चंगेज खान एक बहुत ही वीर और साहसी मंगोल सरदार। सन 1211 और 1236 ईस्वी के बीच भारत की सरहद पर एक बड़ा भयंकर बादल उठा। यह बादल मंगोलों का था, जिसका नेता चंगेज खान था। चंगेज खान अपने दुश्मन का पीछा करता हुआ सिंधु नदी तक आ पहुंचा। वह सिंधु नदी से आगे नहीं बढ़ा और वहीं पर रुक गया, जिससे उसके द्वारा होने वाली संभावित बर्बादी से भारत बच गया। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चंगेज़ खान के बारे में जानेंगे। चंगेज़ खान को इतिहास ने एक क्रूर शासक बताया है, खुदा का कहर उसको लेखकों ने बताया, और एक मंगोल सरदार थे। आज इनके बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। इस वीडियो में हम इनके जन्म, बचपन, महान या कागन, खानाबदोश, मंगोल, विजय यात्रा की तैयारियां और मृत्यु के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं और शुरू से शुरू करते हैं। मंगोलियों को ये खानाबदोश मर्द और औरत बड़े मजबूत थे। कष्ट झेलने की इन्हें आदत थी और ये लोग उत्तरी एशिया के लंबे चौड़े मैदानों में तंबुओं में रहते थे। लेकिन इनका शारीरिक बल और कष्ट झेलने का जो मुहावरा है, इनके ज़्यादा काम न आता अगर इन्होंने एक योग्य सरदार न पैदा किया होता। जो बड़ा अनोखा व्यक्ति था, यह वही व्यक्ति था जो चंगेज़ खान के नाम से मशहूर हुआ। चंगेज़ खान सन 1155 ईस्वी में पैदा हुआ था और उसका वास्तविक नाम तिमुचिन था। चंगेज़ खान जब बाल्यावस्था से ही गुजर रहा था, तभी उनके पिता येगुशी बगातूर की मृत्यु हो गई। बगातूर मंगोल अमीरों का लोकप्रिय नाम हुआ करता था। इसका अर्थ है वीर। संभवतः उर्दू भाषा का जो बहादुर शब्द है, इसी से निकला है। चंगेज़ 10 वर्ष का छोटा लड़का ही था और उसका कोई मददगार नहीं था। फिर भी वह मेहनत करता चला गया और आखिर में कामयाब हुआ। वह कदम कदम आगे बढ़ता गया, यहाँ तक कि अंत में मंगोलों की बड़ी सभा कुरुलताई ने अधिवेशन करके उसे अपना खान महान या कागन या सम्राट चुना। इसके कुछ साल पहले उसे चंगेज़ का नाम दिया जा चुका था। चंगेज़ जब महान या कागन बना, उस समय उसकी उम्र 51 वर्ष हो चुकी थी। यह जवानी की उम्र नहीं थी और इस उम्र पर पहुंचकर ज़्यादातर आदमी शांति और आराम चाहते हैं, लेकिन उसके लिए यह तो विजय यात्रा के जीवन की शुरुआत थी। यह गौर करने की बात है, क्योंकि ज़्यादातर महान विजेताओं ने मुल्कों को जीतने का काम जवानी में ही पूरा किया। इससे हम यह नतीजा भी निकाल सकते हैं कि चंगेज़ ने जवानी के जोश में एशिया को नहीं रौंद डाला। वह अंधेड़ उम्र का एक होशियार और सावधान आदमी था और हर बड़े काम को हाथ में लेने से पहले उस पर विचार और उसकी तैयारी कर लेता था। मंगोल लोग खानाबदोश थे। शहरों और शहरों के रंग ढंग से भी उन्हें नफरत थी। बहुत से लोग समझते हैं कि चूंकि वे खानाबदोश थे इसलिए जंगली रहे होंगे, लेकिन यह ख्याल गलत है। शहर की बहुत सी कलाओं का उन्हें ज्ञान नहीं था, लेकिन उन्होंने जिंदगी का अपना एक अलग तरीका डाल लिया था और उनका संगठन बहुत ही गूंथा हुआ था। लड़ाई के मैदान में अगर उन्होंने महान विजय प्राप्त की तो अधिक संख्या होने के कारण नहीं, बल्कि अनुशासन और संगठन के कारण। और इसका सबसे बड़ा कारण तो यह था कि उन्हें चंगेज़ जैसा जगमगाता सेनानी मिला। इसमें कोई शक नहीं कि इतिहास में चंगेज़ जैसा महान और प्रतिभा वाला सैनिक दूसरा कोई नहीं हुआ। सिकंदर और सीजर इसके सामने नाचीज नजर आते हैं। विजय यात्रा की तैयारियां। चंगेज़ ने बड़ी सावधानी के साथ अपनी विजय यात्रा की तैयारियां की। उसने अपनी फौज को लड़ाई की तालीम दी। सबसे ज़्यादा इसने अपने घोड़ों को सिखाया था और इस बात का खास इंतजाम किया था कि एक घोड़ा मरने के बाद दूसरा घोड़ा तुरंत ही सिपाहियों के पास पहुंच सके। इन सब तैयारियों के बाद उसने पूर्व की तरफ कूच किया और उत्तर चीन और मंचूरिया के किन साम्राज्यों को करीब करीब ख़त्म कर दिया और पैकिंग पर भी कब्जा कर लिया। उसने कोरिया जीत लिया। मालूम होता है कि दक्षिणी सुंगों को उसने अपना दोस्त बना लिया था। इन सुंगों ने किन लोगों के खिलाफ उसकी मदद भी की थी। बेचारे यह नहीं समझते थे कि इनके बाद उनकी भी बारी आने वाली है। चंगेज़ ने बाद में सुंगों को भी जीत लिया। मृत्यु। चंगेज़ सन 1227 ईस्वी में 72 वर्ष की उम्र में मर गया। उसका साम्राज्य पश्चिम में काले समुद्र से पूर्व में प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था।
उसमें अब भी काफ़ी तेजी थी और वह दिन ब दिन बढ़ ही रहा था। इसकी राजधानी अभी तक मंगोलिया में कराकोरम नाम का एक छोटा सा कस्बा थी। खानाबदोश होते हुए भी चंगेज़ बड़ा ही योग्य संगठन करने वाला और अपनी बुद्धिमानी के साथ अपनी मदद के लिए योग्य मंत्री मुकर्रर उसने कर रखे थे। उसका इतनी तेजी के साथ जीता हुआ साम्राज्य उसके मरने पर टूटा नहीं। आइए अब जानते हैं इतिहास लेखकों की नज़र में चंगेज़ खान। अरब और ईरानी इतिहास लेखकों की नज़र में चंगेज़ एक दानव है। उसे उन्होंने खुदा का कहर कहा है। उसे बड़ा जालिम आदमी बताया गया। इसमें शक नहीं कि वह बड़ा जालिम था, लेकिन उसके ज़माने के दूसरे बहुत से शासकों में और उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं था। भारत में अफ़गान बादशाह कुछ छोटे पैमाने पर इसी तरह के थे। जब गजनी पर अफ़गानों ने सन 1150 ईस्वी में कब्जा किया, तो पुराने खून का बदला लेने के लिए इन लोगों ने उस शहर को लूट और जला तक दिया। 7 दिनों तक लूट मार, बर्बादी और मार काट जारी रही। जो मर्द मिला उसे कत्ल कर दिया। तमाम स्त्रियों बच्चों को कैद कर लिया गया। महमूदी बादशाहों के महल और इमारतें जिनका दुनिया में कोई सानी नहीं था, नष्ट कर दिए गए। मुसलमानों को अपने बिरादरी मुसलमानों के साथ यह सलूक था। और इसके और यहाँ भारत में जो कुछ अफ़गान बादशाहों ने किया, उसके और मध्य एशिया और ईरान में चंगेज़ की विनाशपूर्ण कार्रवाई के बीच कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। चंगेज़ खारजम से खास तौर पर नाराज़ था, क्योंकि खारजम शाह ने उसके राजदूत का कत्ल करवा दिया था। उसके लिए तो यह खूनी झगड़ा था और चंगेज़ ने इसके अलावा भी बहुत सी जगहों पर सत्यानाश किया, लेकिन उतना नहीं जितना मध्य एशिया में किया। शहरों को यूँ बर्बाद करने के पीछे चंगेज़ की एक और भावना भी थी। उसकी खानाबदोशी की तबीयत थी और वह कस्बों और शहरों से नफरत करता था। वह खुले मैदानों में रहना पसंद करता था। एक दफ़ा तो चंगेज़ को ख्याल हुआ कि चीन के तमाम शहर बर्बाद कर दिए जाएं तो अच्छा होगा, लेकिन खुशकिस्मती कहिए कि उसने ऐसा किया नहीं। उसका विचार था कि सभ्यता और खानाबदोशी की ज़िंदगी को मिला दिया जाए, लेकिन न तो यह संभव था और न है। चंगेज़ खान के नाम से शायद यह ख्याल हो कि वह मुसलमान था, लेकिन वह मुसलमान नहीं था। यह एक मंगोल नाम है। मजहब के मामले में चंगेज़ बड़ा उदार व्यक्ति था। उसका अपना मजहब नहीं था, लेकिन वह एक समाबाद मजहब को मानता था, जिसमें वह अविनाशी नीले आकाश की पूजा करता था। वह चीन के ताओ धर्म के पंडितों से अक्सर खूब ज्ञान चर्चा किया करता था, लेकिन वह खुद क्षमा मत पर ही कायम रहा और जब कठिनाई में होता तो आकाश का ही आश्रय लिया करता था। और उसने अपनी सभी जो जनता थी उसको छूट दी हुई थी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का पालन कर सकता है। चंगेज़ को मंगोलों की सभा ने खान महान चुना था। यह सभा असल में सामंतों की सभा थी, जनता की नहीं, और यह चंगेज़ इस फिरके का सामंती सरदार था। वह पढ़ा लिखा नहीं था और उसके तमाम अनुयायी भी उसी की तरह थे। शायद वह बहुत दिनों तक यह भी नहीं जानता था कि लिखने जैसी भी कोई चीज़ होती है। संदेश ज़बानी भेजे जाते थे और आमतौर पर छंद में, रूपकों में या कहावतों के रूप में होते थे। और ताज्जुब तो यह है कि ज़बानी संदेशों से किस तरह इतने बड़े साम्राज्य का कारोबार चलाया जाता था। जब चंगेज़ को मालूम हुआ कि वह बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है, लेखन शैली बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है, उसने अपने पुत्रों और मुख्य सरदारों को इसे सीखने का हुक्म दिया। उसने यह भी हुक्म दिया था कि मंगोलों को पुराना रिवाजी कानून और उसकी अपनी उक्तियाँ भी लिख डाली जाएं। मुराद यह थी कि यह रिवाजी कानून सदा सर्वदा के लिए अपरिवर्तनशील कानून है और कोई इसे भंग नहीं कर सकता। बादशाह के लिए भी इसका पालन करना जरूरी था, लेकिन यह अपरिवर्तनशील कानून अब अप्राप्य है और आजकल के मंगोलों को न तो इसकी कोई याद है और न ही इसकी कोई परंपरा ही बाकी रही है। चंगेज़ खां के उत्तराधिकारी। चंगेज़ खां की मृत्यु के बाद उसका लड़का ओगताई खान महान हुआ। चंगेज़ और उस जमाने के मंगोलों के मुकाबले में वह दयावान और शांतिप्रिय स्वभाव का था। वह कहा करता था कि हमारे कागन चंगेज़ ने बड़ी मेहनत से हमारे शाही खानदान को बनाया है। अब वक्त आ गया है कि हम अपने लोगों को शांति दें, खुशहाल बनाएं और उनकी मुसीबतों को कम करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।